आप सभी लोगों का दशनन हिंदी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट एक कहानी, जिसमें हम जेल जर्नलिज्म पुस्तक से एक कहानी लेकर आए हैं, जिसके लेखक मनीष दुबे हैं। ये हमारे पॉडकास्ट का चौथा एपिसोड है। अरे सरकार, यही था उस दिन मेरे साथ। खूब डांस भी किया था इसने। कुछ देर की चुप्पी तोड़ते हुए बोला नवीन। डांस करना कहाँ का अपराध है, अमर ने कहा। साथ ही उसने पुलिस वालों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की। सर, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, उस रात मैं इस व्यक्ति के साथ किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं था, और इसके अलावा जो जैसा हुआ आप सबको बता ही चुका हूँ। ये क्यों ऐसा कह रहा है उसे नहीं पता। अमर ने फिर से एक फ़ोन कराने की रिक्वेस्ट की, पर दोनों इंस्पेक्टर उठकर चले गए। बाहर कुछ देर बातें कर दोनों फिर वापस लौटे। अच्छा ठीक है, मैं उसे ही बुला लेता हूँ जिसके साथ ये घटना हुई है, अमित बोला। ठीक है, बुला लो, अमर ने कहा। मुद्दा बुलाया गया, पर मुद्दे को आने में जितनी देर लगी उतनी देर सिपाही से लेकर एसआई तक ढेरों सवाल जवाब चलते रहे अमर के साथ। हाँ ओए, क्या नाम है तेरा? करीब आधे घंटे बाद आए उस व्यक्ति से बोला एसआई राजीव बमल। सर, असलम, उस आए व्यक्ति ने डरते हुए जवाब दिया। पहचान इसे, यही था उस रात? बमल ने अमर की तरफ इशारा करते हुए उस बंदे से कहा। नहीं सर, ये नहीं था, उसने अमर की तरफ देख कर कहा, बल्कि उसने नवीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर ये था। ठीक से पहचान हुए था कि नहीं? दोनों इंस्पेक्टरों ने दबाव सा बनाया असलम पर, अमर को पहचानने के लिए। विरोध किया था अमर ने उनका। जब वो बार बार मना कर रहा है तो आप लोग ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो पहचानवाने की? राजीव बमल ने उक्त असलम पर आंखें तरेरी और एक मानसिक दबाव सा बनाता हुआ बोला उससे, अबे ठीक से पहचान, यही था। अब सर मैं क्या बताऊं, अंधेरा था, ढंग से पहचान नहीं सका, उक्त असलम ने कहा, जिसे शायद ही अमर ने उस दिन से पहले कभी देखा भी हो। ले जाओ इसे, एसआई अमित कुमार ने असलम को लाने वाले सिपाही से कहा। सर, आपकी पूछताछ अगर पूरी हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? अमर ने अमित व राजीव से कहा। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, हम छुड़वा देंगे या खुद छोड़ आएंगे, अमित बोला। अमर को अब कुछ संदेह सा हो रहा था अमित की इस टाइप बातों से। अरे भाई, सभी परेशान हो रहे होंगे, रात का 11:15 बज चुका है, कुछ नहीं तो कम से कम एक फ़ोन ही करवा दो। कब से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, झल्ला उठा था अमर। अब करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। अमर की इस बात पर गिरगिट सा रंग बदलते हुए बोला अमित कुमार, क्योंकि अमर को अब उसका तुझे छोड़ देंगे वाला जुमला हजम नहीं हो रहा था। उन बदलते समीकरणों के बीच अमित फिर उठकर चला गया। कुछ ही वक्त बाद अमित फिर वापस आया। अभी रुको, थोड़ी देर में तुम्हें एसएचओ साहब के सामने पेश करेंगे, उन्हें बताना अपनी पूरी बात, उसने अमर से कहा। करीब आधा घंटे बाद उसे एसएचओ के सामने पेश किया गया। अमर ने पूरी बात उसके आगे रखी तथा साथ ही पुलिस या गवाह के मुकरने के विषय में बताया, तथा एक बार अपने किसी संपर्क सूत्र से बात करा देने का आग्रह भी किया। बावजूद इसके वो अमर की बात न सुनकर किसी से फ़ोन पर बात करने में मशगूल हो गया। मीडिया वाले हो? क्या नाम बताया? उस एसएचओ ने फ़ोन बीच में रोक कर पूछा। इसके बाद अमित कुमार व बमल ने अमर को ले जाकर उसी कमरे में बिठा दिया जहां से उसे लेकर गए थे। बैठने के लिए फिर कुर्सी दी गई। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? अब जब तुम्हारा लाया हुआ आदमी भी पहचानने से इनकार कर गया तो मुझे जाने को क्यों नहीं देते? या कुछ और चाहते हो तो बताओ। अपनी ऐसी कंडीशन से आजिज़ आ चुके अमर ने चीखते हुए कहा।
दोनों एसआई अमित व बमल एक साथ उठकर बाहर निकल गए। कुछ करा सकते हो? थोड़ी ही देर में वापस आया अमित कुमार। अमर से बोला, क्या चाहिए? पूछा था अमर ने। 60,000 छूटते ही बोला अमित। 60,000 रुपये? चौंका था अमर, पर फिर खुद को संयत करते हुए वो अमित से बोला, अच्छा ठीक है, मुझे एक फ़ोन तो करवा दो। आखिर अमर ने भी तो पिछले कई सालों के अपने सफ़र में ऐसा न जाने कितने एसआई, एसएचओ, डीआईजी, आईजी, भाईजी और मंत्री संतरियों के लब्बो लुआब ही देखे थे। अमर की ये मंशा शायद बखूबी भाप भी चुके थे दोनों एसआई, और उन्होंने यकीनन ये सोचा कि कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। इस बीच वो नवीन के कागज़ तैयार कर उसे मेडिकल के लिए भेज चुके थे तथा अमर को वहीं बिठाए रखा गया। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। चल खड़ा हो जा, सिर खुजाते हुए नाइट शिफ्ट का एक हेड कांस्टेबल अमर से आकर बोला। सामने की दीवार पर लगी घड़ी रात के 12:35 बजा रही थी। जी बताइए, अमर ने पूछा उससे। दोनों एसआई अमित कुमार व राजीव बमल एसएचओ के कमरे से कुछ गुफ्तगू निपटा कर वापस आते दिखे। गुफ्तगू कुछ अमर के विषय की। हमारे उनके रिश्ते में भी तो 36 का आंकड़ा रहता है, ऐसा ये मानते हैं, और शायद यही उनकी टीस का कारण भी बना, जिसके चलते तत्काल अमर के मेडिकल कागज़ तैयार कर उन पर ज़बरदस्ती उसके साइन लिए गए। 4 हथियारबंद कांस्टेबल आए। चल खड़ा हो जा। ये कांस्टेबल पहले वाला ही था, मगर अब सिर खुजाना बंद कर चुका था। अब लोग अमर को एक वाइट क्वालिस कार में बैठा कर चले। इस बार गनीमत ये रही कि सिर पर काला लिहाफ नहीं डाला गया था। गाड़ी कुछ देर बाद रिठाला मेट्रो स्टेशन के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर सरकारी हॉस्पिटल में रुकी, जहां उसका मेडिकल कराया गया। एक सरकारी डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। कोई पुराना मर्ज, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है? डॉक्टर ने अमर से पूछा। अमर के लिए सबसे बड़ा मर्ज तो यही था जो इस टाइम साथ ही था, पर फिर भी उसने नहीं में सिर हिलाया। समझ चुका था अमर कि उसके साथ गेम हो चुका है। एक सस्पेंस के साथ उसका मेडिकल हो चुका था। रास्ते में एक हेड कांस्टेबल ने उसके हाथ की दोनों अंगूठियां भी उतरवा ली और वापस थाने ले आए। रात में अमर को थाने लाकर मोटी सलाखों की एक सेल में बंद कर दिया गया, जहां नवीन पहले से ही विराजमान था। शरीर गलाने वाली उस सर्दी में नींद पास भी नहीं फटक रही थी। नवीन के पापा उसे एक गर्म कंबल दे गए थे जो आराम से सो चुका था। अमर ने कंबल के अंदर ही उसे लात मारकर उठाया। साले मुझे फंसाकर नींद ले रहा है, उठ तेरी तो। अमर का इतना कहने पर वो, भाई भाई मैंने नहीं, ये सब वैभव का खेल है। वही तो गया था पुलिस लेकर तुम्हारे पास, और भी ना जाने क्या क्या बहाने पेलता रहा। पर अब इस सब का फ़ायदा ही कहाँ था। जो होना था हो चुका था। अमर नवीन के कंबल में ही पैर घुसेड़ कर बैठ गया। शिफ्ट चेंज हो चुकी थी। दोनों एसआई भी जा चुके थे। हम दोनों जिस सेल में बंद थे उसके बाहर एक सिपाही पहरा दे रहा था। बीड़ी सुलगा रहा था वो। नवीन बीड़ी देखकर बैठ चुका था। कंबल से बाहर निकलकर उसने सिपाही से राम राम की। उसने भी राम राम कहकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। चाचा एक सिगरेट तो पिला दो, उसने सिपाही से कहा। चुपचाप जाकर बैठ जा, उसने नवीन की तरफ घूर कर देखा और कहा। नवीन ने फिर डिमांड की। उसने झटक कर मना कर दिया। थोड़ी ही देर में नवीन को फिर कीड़ा काटा। उसने पैतरा बदल कर उससे थोड़ी बातें की। कुछ देर की बातों के बाद नवीन बोला, अच्छा एक बीड़ी तो पिला दे। उसने फिर मना कर दिया। वो बड़बड़ाते हुए कंबल में आकर बैठ गया। बता क्या फ़ायदा पुलिस बनन का, एक बीड़ी तक नहीं पिला सकता। अमर की तरफ मुँह कर कर वो उस सिपाही की बहुत देर तक धोता रहा। आखिर में उस सिपाही ने ही हार कर एक बीड़ी जलाई, 2 फूंक मारे और नवीन को पकड़ा दी। उसके पास बंडल देखकर उसने उससे 4-5 बीड़ियाँ और झटक लीं। अमर ने भी एक पी। ऊपर वाले को याद कर अमर सोने के लिए लेटा, पर नींद आनी ही कहाँ थी।
दिल्ली के कुत्ते भी अब भौंकने लगे थे। अमर ने उस सिपाही से टाइम पूछा। 4:30 उसने जवाब दिया। सुबह हो चुकी थी और इस गलती ठंड में दिल्ली पुलिस का खेल जारी था। सुबह के 6:30 बजे उन दोनों का साथ में एक और मेडिकल कराया गया। अमर को तो पता ही नहीं, पर नवीन ज़रूर सवाल दाग चुका था। जनाब, ये दोबारा मेडिकल क्यों? आज हमारे पॉडकास्ट में इतना ही। देखते रहिए दशानन हिंदी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दशानन, देश का मीडिया। किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। दशानन का उद्देश्य है सत्ता और सिस्टम में छुपे भ्रष्ट नकाबपोशों को निरंतर उजागर करते रहने का। बनिए हमारी ताकत, ताकि आने वाले भविष्य को एक साफ माहौल में सांस लेने का मौका मिल सके। हमारे YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पेज पर बढ़ाइए हमारी ताकत और देखते रहिए दशानन, देश का मीडिया।